सरेंडर ऑफ एसेट और रिपोजिशन ऑफ गुड्स। सरेंडर ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई जो बायर है या हायर परचेजर है, एसेट खरीदा, उस एसेट को खरीदने के बाद वो एसेट का ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? उस एसेट को जो सेलर है वो फिर अपने पास फिर से ले लेगा। इसको बोला जाता है तुम्हारा सरेंडर ऑफ एसेट या फिर रिपोजिशन ऑफ गुड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं मोस्टली। तो सरेंडर ऑफ एसेट एंड रिपोजिशन ऑफ गुड्स, इसके लिए हम लोग को ये सारा क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मतलब मेरे को हायर परचेजर के बुक्स में तुम्हारा सेलर का अकाउंट बनाना होगा, जैसे प्रीवियस क्लास में किए थे। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, एक फॉर्मेट बना लोगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम मशीनरी अकाउंट तो आराम से बना सकते हो। क्या क्या बनाने बोल रहे? शो द मशीनरी अकाउंट, बेटा कंपनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्फा कंपनी। अल्फा कंपनी कौन है? हायर परचेजर मतलब बायर। एंड बेटा कंपनी कौन है? जो सेलर है, मतलब जिससे जो गुड सेल किया है। एंड ऑफ द पीरियड ये बनाने बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अल्फा कंपनी लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम बेटा कंपनी, दैट मीन्स क्या हो गया? अल्फा कंपनी बायर हो गया, बेटा कंपनी सेलर हो गया। तो पहले तो फॉर्मेट बना दो। इन द बुक्स ऑफ 21 ईयर 2016। क्वेश्चन नंबर 21 ईयर 2016, सिमिलर प्रॉब्लम 2014, 2008 एंड 2003। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा ईयर 2016 लिखना, उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन ये लिखना। फोटो আছে। হুম। अल्फा कैपिटल कंपनी, बेटा कंपनी लिमिटेड अकाउंट। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 दिया हुआ है। ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर एग्रीमेंट द पेमेंट शुड बी मेड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। कैसे पेमेंट मेड करेगा? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। 12,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 12,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, इंटरेस्ट का रेट 20% पर एनम है। द परचेजर डिफॉल्ट इन द पेमेंट, परचेजर क्या किया? डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट एंड द वेंडर रिपोज द मशीनरी। फाइनल इंस्टॉलमेंट के टाइम में वो पैसा नहीं दे पाया तो उसका रिपोज हो गया। एंड डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है? रेट तुम्हारा 10% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पिछले क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हटाओ। मेन चीज़ है तुम्हारा यहाँ पे मशीनरी का कॉस्ट बोला था। मशीनरी का कॉस्ट बोला था, यहाँ पे मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है। तो उल्टा से जाके पहले जाना हो। बट क्या बोला है? 12,000 है विद इंस्टॉलमेंट, मतलब विद इंटरेस्ट है। 12,000 है विद इंटरेस्ट है एंड 3 इंस्टॉलमेंट होता है। तो मेरे को क्या करना होगा? मार्केट नोट्स में आना होगा। आके पहले तुम्हारा निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट वे में तुमको जाना होगा। इंटरेस्ट को प्लस पर ये करते 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 माइनस करते 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 फाइनल अमाउंट में जाना होगा, क्योंकि मेरे को पता है 12,000 करके तुम्हारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो 12,000 इंटू 3 कितना होता है? 36,000। अब अगर मेरे को पता होता कि कितना अमाउंट है तुम्हारा मशीनरी का, ऑटोमेटिकली हम शुरू कर सकते थे। बट इस क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ था, मशीनरी का अमाउंट था
इतना और 32,000 करके डाउन पेमेंट किए, उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट में 32,000 करके पेमेंट किए एंड सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट मतलब विथ इंटरेस्ट किए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं बोला कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया, क्या किया, वो सब कुछ नहीं बताया। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, पहले कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट के लिए, कॉस्ट ऑफ द एसेट के लिए फिर क्या करना होगा, मेरे को पहले फॉर्मेट बनाना होगा और लिखना होगा जल्दी से। ওটা ভিতরে হয়ে যাবে আরামসে। তারপরে অ্যাকাউন্টে লাগবে একটা, ঠিক আছে? তারপরে কর। হুম। হুম। তো ওয়ার্কিং নোটস 1, ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ প্রাইস অফ মেশিনারি, कैश प्राइस ऑफ मशीनरी, ठीक है? फर्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट था, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था, 12,000। ये सुनो, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था, 12,000 करके पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा बोला था। इससे इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, 12,000 है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि नहीं है? दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट कितना है, 20%। तो ये 120 में है, तो 20 में कितना होने वाला है, 12,000 माइनस इंटरेस्ट। 20% बोला है इंटरेस्ट, और बोला था 12,000 के साथ इंटरेस्ट है, मतलब ये 120 में है। तो 20 वाला चीज़ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि विदाउट इंटरेस्ट कितना है। तो पहला थर्ड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000, एंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 2,000, ठीक है? प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 12,000 पेमेंट करेंगे, जो कि आने वाला 22,000। अब इस 22,000 के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट छुपा हुआ है। 22,000 के अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है, 120 इंटू 20, 3667 माइनस करने के बाद 18,333। एक बार फिर से देख लो, पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट था, उससे इंटरेस्ट माइनस किए, माइनस करने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, उसके पहले इंस्टॉलमेंट तो ज़्यादा होगा, है ना? तो प्लस 12,000 कर दिए, तो 22,000। अब 22,000 के अंदर कितना इंटरेस्ट है, 3667 का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ होगा, 18,333। সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট প্লাস কারণ কি থার্ড সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট যখন প্লাস করে যখন প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আসবে সেটা বেশি আসবে না। তো फिर प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर से 12,000 होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 12,000 का पेमेंट करेगा, तो अमाउंट आ जाएगा 30,333 माइनस इंटरेस्ट 30,333 डिवाइड बाई 120 इंटू 20, 5056, 5056। तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा, 25,277, ठीक है? ये एक्चुअली पेमेंट करना है, बट मैं पेमेंट कितना किया हूँ, 12,000 इंटू 3, एकदम देख। फर्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट था, उससे इंटरेस्ट माइनस किए, तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल आ गया, उसके साथ इंस्टॉलमेंट फिर से प्लस कर दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट आ गया, फिर से उससे माइनस इंटरेस्ट किए, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट आ गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस किए, जिससे क्या हो जाएगा तुम्हारा
विद इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट माइनस कर दे तो ओनली इन। तो हम लोग कैश प्राइस कैसे निकाल रहे हैं? कैश प्राइस निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या है? एग्रीगेटिंग द इंस्टॉलमेंट। एग्रीगेटिंग द इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट को प्लस कर दो, माइनस करो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको ही बोलेंगे कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी। नोट कैसे किए, ठीक है? तो एग्रीगेटिंग द इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट पास कर दोगे तो प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, लिखो जल्दी से पहले। अच्छा, यहाँ पे एक बार लिख के रखोगे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। ओ सॉरी, ये वाला PL ही ना, PAL। प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट माइनस कर दिए तो फिर से प्रिंसिपल। समझ में आएगा ना, विद इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर प्लस किए तो प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट पोर्शन माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो तुम्हारा कैश प्राइस। अब कैश प्राइस निकल गया मेरा 25,277। अब तो सामान कौन सा वाला पे विद इंटरेस्ट है तो हम्म। तो विदाउट इंटरेस्ट है क्या? ये खाली प्रिंसिपल है खाली, इंटरेस्ट माइनस कर दे रहे हैं ना। हम्म। ये नहीं लिखोगे तभी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके कैश प्राइस निकालोगे मतलब क्या किए, जस्ट फॉर ये याद रखना, लॉजिक, स्टेप याद रखना। जो दिया हुआ है उससे पहले इंटरेस्ट माइनस करो, जो अमाउंट आएगा उसके इंस्टॉलमेंट फीस से प्लस कर दो, जो अमाउंट आएगा उससे फिर से इंटरेस्ट माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगा उससे इंटरेस्ट माइनस करने का जो अमाउंट आएगा उसके बाद फिर से इंस्टॉलमेंट प्लस कर दो। ऐसे करते करते लास्ट में जाके ये खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारा निकल गया, अब आराम से तुम यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो 1,415। अब तो तुम्हारा इजी हो गया, और भी क्यों, इंटरेस्ट भी पता है। बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट कहाँ से निकाले? वर्किंग नोट्स 1 से 25,277। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना था देखो, 5056। क्वेश्चन इजी हो गया, ये बना लिए ना, उसके बाद क्वेश्चन में जस्ट पोस्ट करना है। 5056 इंटरेस्ट होने वाला है। 31/3/16 होने वाला है 5056। पहला इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करेंगे? टू बैंक कितने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे? 12,000। तो बैलेंस कितना पड़ा रहेगा? 18,333। देखो वही आया होगा बैलेंस, देखो 18,333 आया होगा, देखो समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट ये ड्यू है अभी भी, ठीक है, ये अभी भी ड्यू है। क्लियर? कौन सा? हम्म 1,416 बाई बैलेंस BD 18,333 बाई इंटरेस्ट। सेकंड सेकंड में इंटरेस्ट कितना है देखो, ऑलरेडी किया हुआ है।
3667, तो 3667 आएगा। और इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट? 12,000। एंड टू बैलेंस सीडी हो जाएगा बाकी बैलेंस। $10,000। ओके, डन। 10,000। फिर यही बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। देखो 10,000 इंस्टॉलमेंट है। ये वाला प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसका इंटरेस्ट कितना बनता है? 2,000 इंटरेस्ट बनेगा, देखो लिखा हुआ है। तो मेरे को पेमेंट कितना करना था? मेरे को पेमेंट कितना करना था? बोलो जल्दी से। 12,000 करना था ना? लास्ट में पेमेंट कर पाए थे? क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है। क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है। क्या बोला, बोल के रखा था? परचेज द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो नहीं पेमेंट कर पाया तो टू बैंक होने वाला है। तो ये गुड्स क्या हो गया? द वेंडर रिपोज द मशीनरी। वेंडर ने क्या किया? रिपोज कर दी मशीनरी। तो फिर ये मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा। जब मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी टू मशीनरी बाई मशीनरी लिखे थे। जब रिपोज हो जाएगा तो क्या लिखोगे? टू मशीनरी अकाउंट रिपोज वैल्यू। ये 12,000 পেমেন্ট नहीं कर पाया, বললাম না নিয়ে চলে যাবে না দিতে পারলে টাকা। সব তুই বাড়িতে এসি লাগিয়েছিস, ঠিক আছে? এবার ভাব, ভাব এসি লাগিয়েছিস, ঠিক আছে? এবার তুই ইনস্টলমেন্টে কিনেছিস, ইনস্টলমেন্ট নিতে পারলি না, ঠিক আছে? কোম্পানিওয়ালা আসবে, এসিটা নিয়ে চলে যাবে গরমের মধ্যে। ওটাও গেল। ठीक है, डन। रिपोज वैल्यू कितना हो गया, समझ में आ गया? हो गया। अच्छा, ये वाला अकाउंट खत्म, इसके बाद मिशनरी अकाउंट बनाओगे। ठीक है, ये अकाउंट बनाओगे, ये समझ में आ गया? ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिपोजिशन वाला। ये 12,000 नहीं दे पाया, तो इतना पैसा देने के बाद भी उसका एसेट चला गया, खाली 12,000 नहीं दे पाया। क्लियर? अच्छा, अब पहले मशीनरी खरीदे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा बी कंपनी लिमिटेड, यस और नो? बी कंपनी लिमिटेड से परचेस किए थे ना? ओके, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू बी कंपनी लिमिटेड। बी कंपनी मतलब बेटा कंपनी।
1415 में परचेज किए थे, 25277 में परचेज किए थे। ओके, परचेज किए थे इतना। अब इसका डिप्रेशन बनने वाला है, तो डिप्रेशन कितना होने वाला है तुम्हारा? डिप्रेशन फिर कितना होने वाला है? 31st 316 बाई डिप्रीशिएशन अकाउंट कितना होने वाला डिप्रेशन? यही 25277 के ऊपर कितना परसेंट है तुम्हारा? 10%। रेट ऑफ डिप्रेशन देखो 10% दिया हुआ है, 10%, तो 2528। ओके, फिर 31st 316 बाई बैलेंस सी डी, $22,749 हो गया। हाँ तू देख, टू बैलेंस सी डी 22,749। ये बच्चा फिर भी मतलब बच्चा है, पता नहीं है कैमरे वगैरह लगा हुआ है, और तो है बहुत जन जिसको पता है कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, उस दोनों लड़कों को पकड़ना है, तो समझ में नहीं आया। 31st 317 अब गेट के मुंह पे लगा के रखे डिप्रीशिएशन अकाउंट। टू टू 75 बाय बैलेंस सी डी। बस चलो 31st 17 22,749 माइनस 2,275 कितना आने वाला है? 20 2474 हो गया। अब इंपॉर्टेंट जगह है, टू बैलेंस बी डी। अभी वैल्यू कितना है मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से वैल्यू कितना है? 20,474। बट इसका डिप्रेशन कितना होने वाला है 31st 17 18 में? 2047 रिपोज हो गया था ना एक, तो बाई बेटा कंपनी अकाउंट 12,000 में रिपोज हो गया, तो मैं लॉस कितना खाया? लॉस ऑन सरेंडर बैलेंसिंग फिगर 2474 माइनस 2047 माइनस 12,000, मेरा लॉस हो गया 6427 का। क्यों लॉस हो गया? बिकॉज मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया था, इसके कारण मेरा लॉस कितना हुआ? 6427 का लॉस। क्लियर हुआ? कैसे समझ में आया कैसे किए? ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो रिपोज हो गया था, ये रिपोज वाला अमाउंट यहाँ पे आ गया था, एंड फिर ये सरेंडर वाला अमाउंट आ गया, ये सरेंडर हो गया।